नमस्कार दोस्तों, मेरी आज की कहानी है प्रेम का चमत्कार। जिस प्रकार विष्णु भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, उसी प्रकार श्री कृष्ण के ने भक्त सुधन्वा की रक्षा उस समय की जब उसके पिता ने उसे दंड देने के लिए खौलते तेल में फिकवा दिया। सुधन्वा चंपकपुरी के राजा हंसध्वज का पुत्र था। पांडवों के अश्वमेघ का घोड़ा जब चंपकपुरी पहुंचा तो हंसध्वज ने सोचा कि घोड़े को रोकने से अर्जुन से युद्ध होगा और उसी समय उन्हें अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हो जाएंगे। सुधन्वा की माता ने सुधन्वा को इसलिए युद्ध के लिए प्रेरित किया था। हंसध्वज ने अपने मंत्री शंख और लिखित से घोषणा करवा दी कि अमुक समय तक सब योद्धा रण क्षेत्र में पहुंच जाएं। जब सुधन्वा जाने लगा तो उसकी पत्नी प्रभावती ने पति की पूजा प्रार्थना की और कहा, नाथ, आप अर्जुन से संग्राम करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण के दर्शन पाकर आप तो स्वर्गधाम चले जाएंगे और मुझे एक अंजलि देने वाला भी नहीं है, अतः मुझे एक पुत्र प्रदान करके ही युद्ध में जाए। पहले तो सुधन्वा ने प्रभावती को समझाने की चेष्टा की, परंतु अंत में पत्नी व्रत पालन करने के लिए लाचार हो गए। हंसध्वज अपने 4 अन्य पुत्रों सहित युद्ध क्षेत्र में पहुंच गए थे। सुधन्वा को ना पाकर हंसध्वज ने क्रोधावेश में आदेश दिया कि सुधन्वा को खौलते तेल में फिकवा दिया जाए। शंख और लिखित दोनों मंत्रियों ने भी इस दंड का अनुमोदन किया। यह सुनकर सुधन्वा श्री कृष्ण भगवान की वंदना करने लगा। मेरे स्वामी, मैं तो आपके चरणों में प्राण त्याग करने आया था। मुझे मरने का भय नहीं है, परंतु आपके दर्शन ना कर सकने का दुख है। मैं आपका ध्यान करते हुए शरीर छोड़ रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि देह त्याग के बाद भी आप मुझे दर्शन देकर कृतार्थ करेंगे। मुझे इस अग्निदाह के पाप से बचाकर इस शरीर को अपने चरणों में गिरने दीजिए। आपने अनेक भक्तों की टेक रखी है, मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए। करुणा सागर उसकी प्रार्थना से पिघल गए। पहले भी प्रहलाद की रक्षा के लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे और एक दिन ब्रज बालकों के लिए दावाग्नि को पी लिया था। आज सुधन्वा के लिए खौलता तेल शीतल हो गया। सुधन्वा अपने श्री कृष्ण को पुकारने और नाम लेने में तल्लीन था। उसे अपने शरीर का भान भी नहीं था। लोगों ने देखा, सुधन्वा तो ऐसे खड़ा है मानो टब में स्नान कर रहा हो। श्रद्धा रहित तार्किक मंत्री शंख को संदेह हुआ। उसने तेल की उष्णता की परीक्षा लेने के लिए उस कढ़ाव में नारियल डाला ही था कि वह तड़ाक से फूट गया। फिर भी उसे शंका बनी रही कि कदाचित सुधन्वा ने शरीर पर कोई ऐसी औषधि लगा रखी हो जिससे अग्नि का कोई असर उसके शरीर पर नहीं हो रहा है। जब लोगों ने बताया राजकुमार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, वे तो केवल श्री कृष्ण नाम की रट लगाते रहे हैं। शंख को अपनी भूल का आभास हुआ तो अंतर्ग्लानि से वह भी उस खौलते तेल के कढ़ाव में कूद पड़ा। भक्त सुधन्वा के प्रभाव से उनके लिए भी खौलता हुआ तेल शीतल हो गया। अब तो शंख ने के ज्ञान चक्षु खुल गए। वह राजकुमार से बोला, कुमार, तुम धन्य हो। मैं ब्राह्मण होकर और शास्त्र पढ़कर भी असाधु और मूर्ख हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मेरा अधम शरीर भी आज पवित्र हो गया। शंख और सुधन्वा दोनों कढ़ाव से स्वस्थ निकल आए। सुधन्वा ने पिता को विलंब का कारण बताया और क्षमा याचना करने लगे। पिता ने सुधन्वा के पत्नी व्रत पालन की सराहना की। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति प्रेम करने में है, अतः हमें ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल अक्षत स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली स्टोरीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।